Good morning, students. In today's video lecture, we will study about the mass communication and other communication types. हम लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एयरवेज का टॉपिक और कम्युनिकेशन का टॉपिक शुरू किया था. तो कम्युनिकेशन में हमने दो टाइप्स देख लिए थे. कम्युनिकेशन के क्या क्या होते हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं. जैसे टेलीफोन और मोबाइल टेलीफोन्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि टेलीफोन्स क्या सर्विस प्रोवाइड करती हैं और मोबाइल टेलीफोन्स ने क्या क्या डेवलपमेंट दिया हमारे नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन को. आज शुरू करते हैं मास कम्युनिकेशन से कि मास कम्युनिकेशन होता क्या है. इट प्रोवाइड्स entertainment and creates awareness among people about various national programs and policy. जो मास कम्युनिकेशन होता है वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है, लोगों को बताता है जो जो नए नेशनल प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ को शुरू किया गया है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. रेडियो सर्विसेज, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स. जो ये सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं वो मास कम्युनिकेशन में इंक्लूड किया जाता है. ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, जिसको आकाशवाणी भी कहा जाता है, जो पहले के टाइम में चलता था. आकाशवाणी एक स्टेशन, रेडियो स्टेशन होता था. वो क्या ब्रॉडकास्ट करता है? वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल, लोकल लैंग्वेज फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल. ऐसा नहीं है एक ही लैंग्वेज में या एक ही जगह पे एक ही रीजन में. काफ़ी ज़्यादा रीजन्स में, लोकल लैंग्वेज में और नेशनली उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता था एंड स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इसके बाद दूरदर्शन एक नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया था. जो सबको पता है दूरदर्शन था सबसे पहले. जब टेलीविजन्स वगैरह शुरू करे गए तो मोस्टली क्या होता था उस टाइम पे, दूरदर्शन ही एक चैनल आता था, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क था वर्ल्ड में. ठीक है. एंड इट ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट हो गया एंड एजुकेशन टू स्पोर्ट्स एक्सेट्रा. जो अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल थे, लोग थे, उनको उनके हिसाब से हर चीज़ को टेलीकास्ट करना, एजुकेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, न्यूज़ के बारे में, या फिर कोई भी बेसिकली हर एज ग्रुप के लोगों के लिए उस चैनल पे चीज़ें टेलीकास्ट की जाती थी. ठीक है. तो ये मास कम्युनिकेशन का है कि मास कम्युनिकेशन में बेसिकली एंटरटेनमेंट और नए नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के बारे में ही बात की जाती थी. इसके बाद न्यूज़पेपर आता है 4th नंबर पे हमारा. न्यूज़पेपर्स क्या है? इंडिया पब्लिशेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स एनुअली. रोज़ हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है. अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, हर लैंग्वेज में है और डिफरेंट नेम से भी आते हैं. तो वो न्यूज़पेपर्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें नॉलेज देते हैं हमारे एनवायरनमेंट के बारे में कि आसपास सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है. And they are of different types depending upon the periodicity. Newspapers are published in about 100 languages and dialects. जो न्यूज़पेपर्स हैं वो अराउंड 100 लैंग्वेजेस में उनको पब्लिश किया जाता है थ्रू आउट. एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन कंट्री आर इन हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू. लार्जेस्ट नंबर किसका है? हिंदी का. सबसे ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया जाता है. ठीक है. एंड उसके बाद इंग्लिश, सेकंड नंबर पे इंग्लिश, एंड उसके बाद हमारा उर्दू. ठीक है. इसके बाद आता है फिल्म्स के बारे में बात करेंगे. फिल्म्स के बारे में तो सबको पता है, एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है और कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है कि मूवीज़ बनाई, फिल्म्स बनाई, कोई मैसेज देने के लिए, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए. ठीक है. तो फिल्म्स इंडिया का लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर फीचर है फिल्म वर्ल्ड का. एंड इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स. एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट है जिसको CBFC बोलते हैं. इसके पास अथॉरिटी है कि वो इंडियन और फॉरेन फिल्म्स दोनों को सर्टिफाई कर सके. कौन है? Central Board of Film Certification, CBFC, is the authority to certify both Indian and foreign films. ठीक है. अब फिल्म्स ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की फिल्म होगी, काफ़ी तरीके की फिल्म्स होती हैं. शॉर्ट फिल्म्स हो गया, वीडियो फिल्म्स हो गया, या फिर वीडियो शॉर्ट फिल्म्स हो गया, ये सारी चीज़ें. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इंटरनेशनल ट्रेड.
इंटरनेशनल ट्रेड से तो आपको मतलब समझ आ रहा होगा इंटरनेशनल क्या होता है और ट्रेड क्या होता है, अलग अलग से आपको पता है। इंटरनेशनली चीज़ों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर एंड लैंड रूट्स। ये हमने सब पढ़ लिया है कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, लैंड के थ्रू भी किया जाता है, वाटरवेज के थ्रू भी किया जाता है और एयरवेज के थ्रू भी किया जाता है। Advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity। जो एडवांसमेंट आया है इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्री का, वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के टाइप से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर कंट्री। अब चीज़ें अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा ही है। ये सब पता है कि इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होगा। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज को हम दूसरी कंट्री में सेल करते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या होता है एक्सपोर्ट? व्हेन द गुड्स आर सेंट टू अदर कंट्री फॉर सेल इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। इसके बाद इंपोर्ट क्या होता है, जब हम दूसरी कंट्रीज से सामान को अपनी कंट्री में लेके आते हैं। when the goods are sent to other country, when the goods come from another country to be sold in India, it is called import। जब बाहर से बनी हुई चीज़ें, बाहर की प्रोड्यूस चीज़ें हम इंडिया में ख़रीद के लेके आते हैं तो उसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं कि ये चीज़ हमने बाहर से इम्पोर्ट कराई है अपने यूज़ के लिए। ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू, जो डिफरेंस होता है रिवेन्यू का। रिवेन्यू पता है क्या होता है? प्रॉफिट। एक तरह का प्रॉफिट माना जाता है जो ईयरली क्या प्रॉफिट आया है बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से की वजह से रिवेन्यू में डिफरेंस आया। व्हेन एक्सपोर्ट इज हायर देन इम्पोर्ट, देन दिस इज अ सिचुएशन ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन हो जाएगी। अब सबको पता है हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा क्या होता है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना और कम से कम चीज़ों को इम्पोर्ट करना। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफरेंस होता है रिवेन्यू का, कि कितना रिवेन्यू हमने कमाया है पूरे साल में, कितना प्रॉफिट हमें अर्न हुआ है पूरे साल में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की वजह से। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका आता है टूरिज्म एज अ ट्रेड। जो टूरिज्म है, टूरिज्म आप लोगों को पता होगा क्या होता है। टूरिज्म एक टाइप का ट्रेवल होता है। टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल, टूरिज्म जनरेट्स $230 billion और 9.4% ऑफ नेशंस GDP इन 2017। 2017 का डेटा लिया है कि 9.4% ऑफ नेशन GDP इससे जनरेट हुआ है एंड सपोर्टेड 41.622 million jobs, 8% ऑफ इट्स टोटल एम्प्लॉयमेंट। Over 10 million foreign tourists arrive in India in 2017। 2017 में अराउंड 10 million foreign tourists इंडिया में अराइव हुए, इंडिया में घूमने के लिए आए। एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नंबर्ड 1036.35 million in 2012। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2017 में कितने ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को विजिट करने के लिए आए। Tourism also promotes national integration, provides support to local handicrafts। जो टूरिज्म होता है वो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को और कल्चर परस्यूट्स को। अब बेसिकली जो भी कहीं घूमने के लिए जाता है, या मान लो कोई इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट आया, तो वो यहाँ आके बेसिकली क्या देखेगा, हमारी चीज़ें देखेगा, जो लोकल चीज़ें हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट, हमारा कल्चर देखने आएगा, हमारा कल्चर फॉलो करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनको प्रमोट करती हैं। टूरिज़्म प्रमोट करता है कि हम ऐसी चीज़ें बनाएं कि बाहर से लोग देखने के लिए उसको आए।
It also helps in the development of international understanding about our culture and heritage. ये डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब अगर हम भी जाएंगे बाहर एज अ टूरिस्ट तो हम वहाँ जाके उनका कल्चर देखेंगे, उनका हेरिटेज देखेंगे कि उनका कल्चर क्या है, उनकी वहाँ का जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, उनका लोकल हैंडीक्राफ्ट्स कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनको प्रमोट करती है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर कल्चर एंड हेरिटेज। ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बनाता है कल्चर और हेरिटेज की। जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को विजिट करने के लिए आते हैं, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चर टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म या बिजनेस टूरिज़्म के उससे, तो ये क्या है कि किसी भी तरीके से आ सकता है ना। फॉरेन जो टूरिस्ट होगा वो इंडिया को किस किस रीजन से विजिट कर सकता है, वहाँ का एडवेंचर देखने के लिए, उनका बिजनेस, मेडिकल या बाकी जो भी कल्चर वगैरह है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट जो होगा इंडिया को विजिट करेगा। या हम कहीं भी बाहर जाएंगे, हम किसी दूसरी प्लेस को विजिट करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज इट। अब ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसके बाद आपका मैप वर्क है दैट आई विल सेंड टू यू, तो प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर एंड कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।